Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Article 20 Protection in respect of conviction for offences. आज हम राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके बारे में जानेंगे. इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ये उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है जिन पर कोई चार्ज लगा हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, जिस पर कोई चार्ज हो या एक्यूज्ड हो, उनको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20. ठीक है, आर्टिकल 20 बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको एमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन एक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट एक्सेसिव एंड आर्बिट्री पनिशमेंट. ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है एक एक्यूज्ड पर्सन को. एक्यूज्ड पर्सन मतलब जिस पर कोई चार्ज लगा हो, कोई केस चल रहा हो जिस पर कोई चार्ज लगा हो कि इसने ये अपराध किया है. तो एक्यूज्ड पर्सन को ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्सेसिव एंड आर्बिट्री पनिशमेंट, कि उसको जो पनिशमेंट मिले वो कानून के दायरे में मिले, इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसे पनिश किया जाए. एक्सेसिव मतलब उसे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, एंड आर्बिट्री पनिशमेंट मतलब जो उसने वायलेशन ऑफ लॉ किया है, जो कानून तोड़ा है, उसके लिए उसको जितनी सज़ा बनती है उतनी ही मिलनी चाहिए. उसे मनमाने ढंग से पनिश नहीं किया जा सकता. तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है एक एक्यूज पर्सन को अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, कि उसको जो सज़ा मिले वो कानून के दायरे में मिले और ज़्यादा सज़ा ना हो. मतलब जितना उसने वायलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी पनिशमेंट है वही मिलनी चाहिए. इसमें 3 प्रोविजंस हैं. इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस. पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ दैट वाज नॉट इन फोर्स व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड. नो पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ that was not in force when the offense was committed. और किसी ने कोई अपराध किया, कोई ऑफेंस किया, तो उसके लिए जो उसको सज़ा मिलेगी वो उस कानून के तहत हम उसे सज़ा नहीं दे सकते जो तब बना ही नहीं था जब उसने वो अपराध किया. ठीक है, जब उसने वो ऑफेंस किया तो उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग हम पनिश नहीं कर सकते जो बना ही नहीं था जब उसने वो ऑफेंस करा, जब उसने वो अपराध किया, जो कानून तोड़ा. तो उसके लिए हम उस कानून के तहत या उस प्रोविज़न के तहत सज़ा नहीं दे सकते जो तब लागू ही नहीं था, जो तब बना ही नहीं था जब उसने वो वायलेशन किया. ठीक है. नो पर्सन शैल बी चार्ज अ पेनल्टी हायर देन दैट वाज इन फोर्स व्हेन द वायलेशन वाज मेड. अगर किसी ने कोई वायलेशन किया तो ही कैन नॉट बी चार्ज अ पेनल्टी हायर देन दैट वाज इन फोर्स व्हेन वायलेशन वाज मेड. तो जो वायलेशन उसने किया, जो लॉ उसने तोड़ा, उसके लिए जब उसने वो वायलेशन किया तो उस टाइम जो उसकी जो पेनल्टी थी उतनी ही लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते. जब उसने वो वायलेशन ऑफ लॉ किया, जब कानून तोड़ा, तो उसके लिए जो पेनल्टी उस टाइम लगती थी जब उसने वो वायलेशन किया उतनी ही उसको चार्ज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. This limitation is imposed only on criminal laws, not on civil or tax laws. ये जो लिमिटेशन है जो अभी हमने दोनों देखा वो सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर लागू होती है, सिविल या टैक्स लॉज पर नहीं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट प्रोविज़न, सेकंड प्रोविज़न, नो डबल जियोपार्डी. नो डबल जियोपार्डी. नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. एक ही अपराध के लिए, एक गुनाह के लिए किसी को 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती. नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. अगर किसी ने एक अपराध किया, जैसे किसी ने कोई ऑफेंस किया किडनैपिंग का, और उसे उसके लिए वो सज़ा मिल चुकी है, तो उसे दोबारा उसी ऑफेंस के लिए, उसी गुनाह के लिए दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती. अगर वो कुछ और गुनाह करता है, कोई और ऑफेंस करता है, तो उसे सज़ा मिलेगी उसके लिए, लेकिन एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है. अगर उसे वो मिल चुकी है तो दोबारा
नहीं दे सकते सज़ा। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया और उसके लिए उसे पनिशमेंट मिल चुकी है तो दोबारा उसे उसी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। दोबारा कोई अगर वो ऑफेंस करता है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके के लिए दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती जो वो ऑलरेडी भुगत चुका है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोविज़न, लास्ट प्रोविज़न, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई चार्ज लगा हुआ है, accused of any offense, shall be compelled to be a witness against himself, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता, दबाव नहीं डाल सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, ठीक है, या फिर अपना गुनाह कबूल करे, उसके लिए उसे दबाव नहीं डाला जा सकता। नो पर्सन accused ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो अपना जो है अपने खिलाफ गवाही दे, ठीक है। ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, ब्लड स्पेसिमेंस एक्सेट्रा। तो अगर कोई एक्यूज्ड है तो उसका थंब इम्प्रेशन लेना, ब्लड स्पेसिमेन लेना, ब्लड टेस्ट लेना वो अलाउड है। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए थंब इम्प्रेशन लेती है, ब्लड स्पेसिमेंस लेती है, वो ले सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। It extends only to criminal proceedings, not civil proceedings। यह लिमिटेशन सिविल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं, ठीक है। एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं आर्टिकल 20 की। राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है एक अक्यूज्ड को जिस पर कोई चार्ज लगा हो अगेंस्ट एक्सेसिव एंड आर्बिट्री पनिशमेंट, कि उसको जो सज़ा मिले वो एक्सेसिव ज़्यादा ना मिले जितना उसने गुनाह किया उतना ही, और आर्बिट्री कि उसे मनमाने ढंग से पनिश ना किया जाए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसे पनिशमेंट मिले। 3 प्रोविज़न है इसमें। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी व्यक्ति को उस कानून के तहत सज़ा नहीं मिल सकती जो तब फोर्स में ही नहीं था जब उसने वो अपराध किया, और उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती जितनी उस टाइम लगती थी जब उसने वो ऑफेंस किया, वायलेशन ऑफ लॉ किया, जब उसने कोई कानून तोड़ा किसी ने, तो उस कानून को तोड़ने की जो पेनल्टी उस टाइम लगती थी जब उसने वो कानून तोड़ा, वायलेशन किया, उतनी ही लगनी चाहिए। दिस लिमिटेशन इज़ इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज, नॉट ऑन सिविल और टैक्स लॉ। सिविल या टैक्स लॉ पर यह लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर है। नो डबल जियोपार्डी, एक अपराध के लिए, एक गुनाह के लिए किसी को एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस दे। इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नॉट सिविल प्रोसीडिंग्स। So I hope you like it and understood. Thank you. Thanks for watching.